नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा एनर्जी बूस्टर बना के लेके आया हूँ। अगर आप उसका यूज करते हैं तो एक ही हफ्ते के अंदर आपका जो भी मरता हुआ प्लांट है उसे भी ये हरा भरा कर देगा। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है और खास करके जो फूलों वाले प्लांट है, आप देखते हैं कि अभी अक्टूबर महीना खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों में यानी कुछ हफ्ते के अंदर ही सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, सर्दी का मौसम हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसके लिए बहुत ही बेस्ट समय माना जाता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है पूरे सर्दी के मौसम में कलियर फूलों से भरे रहे, तो देखिए इसी महीने में आपके गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उन्हें सर्दी के मौसम में ढेरों फूल पाने के लिए अभी आपको रेडी करना होगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होगा और हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा फूल पाने के लिए हम लोग हार्ड पुलिंग या सॉफ्ट पुलिंग करेंगे या फिर अच्छे से अच्छा फटले हम देंगे। पर देखिए, अगर आप किसी भी प्लांट की हार्ड पुलिंग करते हैं या सॉफ्ट पुलिंग करते हैं तो इसमें नई ब्रांचेस आने में और ब्रांचेस में कलियाँ आने के लिए कम से कम 1 महीना चला जाता है। अगर हम इसी महीने में एक हार्ड पुलिंग या सॉफ्ट पुलिंग करते हैं और अच्छा अच्छा फर्टिलाइजर देते हैं तो देखिए सर्दी का मौसम जैसे ही स्टार्ट होगा आपके गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसमें तुरंत कलियाँ आना स्टार्ट हो जाएगी। और सर्दी के मौसम में यानी कम से कम मार्च के एंडिंग तक आपका जो फूलों वाले प्लांट है पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको एनर्जी बूस्टर बना के दिखाने वाला हूँ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनपीके तो मात्रा है ही, पर जो अदर न्यूट्रिशन है जो हमारे प्लांट के लिए आवश्यक है वो भी भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है आप लोगों ने इसके हार्ड पुलिंग या सॉफ्ट पुलिंग की है या फिर ऐसे प्लांट जिसकी ग्रोथ है पूरी तरह से रुक गई है, उसमें ना ही कोई नई ब्रांचेस आ रही है ना ही पत्ते आ रहे हैं या फिर जो कलियाँ आती है वो कलर ड्रॉप हो जाती है, अगर ऐसी समस्या आपके गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसमें नज़र आती है तो ये जो एनर्जी बूस्टर है एक बार इसका यूज करके देखिए। और महीने में सिर्फ आपको एक बार इसका इस्तेमाल करना है और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपका जो प्लांट है सर्दी के मौसम में पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। और देखिए, जो एनर्जी बूस्टर हम बनाने वाले हैं हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसे 2 तरह से हमारे प्लांट को फायदा मिलेगा। एक तो जो न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को चाहिए वो न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, पर इसी के साथ साथ अगर गमले की मिट्टी में हम इसका यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है उसको जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि जो एनर्जी बूस्टर हम बनाने वाले हैं इसमें स्पेशली हम लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं और गोबर की खाद में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मित्र जीवाणु होते हैं। अगर उसका हम यूज करते हैं तो मित्र जीवाणु की संख्या है हमारे गमले की मिट्टी में काफ़ी बढ़ जाती है और इसके कारण जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी दोस्तों बढ़ जाती है। तो देखिए, ये जो एनर्जी बूस्टर है ये बहुत ही फायदेमंद है, हमारे जो भी प्लांट है उसे बूस्ट करने में ये हेल्प करेगा। तो देखिए, इसकी जो बनाने की विधि है वो भी हम जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में जो ऐसे प्लांट है जिसकी जो ग्रोथ है पूरी तरह से रुक गई है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो वापस स्टार्ट कराने के लिए जो हम एनर्जी बूस्टर बनाने वाले हैं उसके लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए वो है गोबर की खाद। देखिए, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो इसकी जगह पे आप दोस्तों गोबर के कंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए, गोबर के कंडे जितना हो सके आपको 6 महीने पुराने लेने चाहिए। देखिए, ताज़ा जो गोबर हम लेते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैस होती है और इसी के साथ साथ इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी होती है। और जो हमारे गार्डन में जो छोटे प्लांट है या फिर कमज़ोर जो प्लांट होते हैं उसमें अगर यूज करते हैं तो हमारे जो प्लांट है वो ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए जितना हो सके आपको 6 महीने पुराने ही कंडे लेने हैं। और देखिए, जो हम एनर्जी बूस्टर बनाने वाले हैं वो लिक्विड बेस में हम लोग बनाएंगे, तो इसके लिए आपके गार्डन में जितने प्लांट है उसके हिसाब से आपको पानी भी ले लेना है। देखिए, मैंने 4 लीटर पानी लिया है और 4 लीटर पानी में मैं कम से कम आधा केजी गोबर के खाद का इस्तेमाल करूँगा। देखिए, गोबर की खाद में भरपूर मात्रा में इसमें एनपीके की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन और दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में आयोडीन भी पाया जाता है। देखिए, कई सालों से हमारे जो किसान भाई है वो अपनी खेती में इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अभी तक इसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं हुई है। क्योंकि दोस्तों, गोबर की जो खाद है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो 2 तरह से हमारे प्लांट को फ़ायदा मिलता है। एक तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को तो मिलता ही है, पर इसी के साथ साथ अगर हम गमले की मिट्टी में या खेत की जो मिट्टी है उसमें अगर यूज करते हैं तो इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए दोस्तों इसका भरपूर मात्रा में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, ये जो लिक्विड हम लोग बनाने वाले हैं इसमें हम जो दूसरी चीज़ यूज करने वाले हैं वो है बायोडिकम्पोजर। बायोडिकम्पोजर में भरपूर मात्रा में इसमें मित्र जीवाणु होते हैं, यानी लाखों की संख्या में इसमें मित्र जीवाणु पाए जाते हैं। अगर किसी भी चीज़ में हम लोग बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों 2 दिन के अंदर ही हमारे जो फार्मेसिन की जो क्रिया है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है और इसी के साथ साथ जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं उसकी जो पावर है वो 10 गुना बढ़ जाती है। और देखिए, बायोडिकम्पोजर जो लिक्विड है अगर आप एक बार इसे बनाते हैं तो सालों साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्योंकि इसकी जो पावर है वो कभी भी कम नहीं होती है। इसके लिए दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास बायोडिकम्पोजर अवश्य होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो हम तीसरी जो यूज करने वाले हैं वो है चाय की पत्ती। देखिए हम लोगों ने 4 लीटर पानी लिया है और 4 लीटर पानी में कम से कम आपको 100 ग्राम जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसका इस्तेमाल करना है। देखिए यूज की हुई चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और इसी के साथ साथ अगर यूज की हुई चाय की पत्ती का हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसे गमले की मिट्टी में हम यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल से एसिडिक बन जाती है। और खासकर जो फूलों वाले प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी पसंद रहती है, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जो हम लोग एनर्जी बूस्टर बनाने वाले हैं और उसका रिजल्ट आपको तुरंत चाहिए तो इसमें आप DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 4 लीटर पानी लेते हैं तो इसमें कम से कम आपको आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है और 18% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है बहुत ही फास्ट स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस की मात्रा है, इसके लिए हमारे जो प्लांट उसके जो रूट्स है उसे विकसित करने में भी ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। इसके लिए हम लोग आधा चम्मच DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए जो गोल हम लोगों ने बनाया है, आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो रुक गई है उसी प्लांट में आपको देना ऐसा नहीं है। आपके गार्डन में जो अदर प्लांट है उसमें भी आप दे सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक और रासायनिक ऐसे दोनों फर्टिलाइजर को कॉम्बाइन करके ये हम लोगों ने एनर्जी बूस्टर बनाया है। और देखिए ये जो हम लोगों ने जो घोल बनाया है इसकी जो फॉर्मेशन की जो क्रिया है वो बहुत ही फास्ट होने के लिए आपको कम से कम आपको 4 या 5 दिन के लिए आपको छाँव की जगह में इसे रख देना है। और इसे एयर पैक आपको नहीं करना है, क्योंकि जब फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए जैसे ही 5 दिन कंप्लीट होते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बार वापस इसे मिक्स कर लेना है, ताकि हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से पानी में उतर आए। देखिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोगों ने बनाया है यानी एनर्जी बूस्टर जो बनाया है, इसे आप चाहते हैं तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं। पर स्टोर करते वक्त आपको एयर पैक करके रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और 2 या 3 महीने तक आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो एनर्जी बूस्टर है इसे यूज करने से पहले आपको अच्छी तरह से कपड़े के सहारे से या छाननी से छान लेना है। और देखिए जो हम लोगों ने जो एनर्जी बूस्टर बनाया है ये बहुत ही पावरफुल है, इसे ज़्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 लीटर पानी लेते हैं तो इसमें आपको 1 लीटर एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैंडल में मैंने ऑलरेडी 4 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर मैं एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी अगर ग्रोथ रुक गई है तो सभी प्लांट में आप गमले के हिसाब से आप 200 से 250 ml इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो एनर्जी बूस्टर है आपको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको महीने में सिर्फ 1 ही बार इस्तेमाल करना है। और जब भी आप देते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, आपको सुबह में या शाम को इसका इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने से पहले जो गमले की मिट्टी है उसे आपको चाहते हैं तो नॉर्मल से गुड़ाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको दे देना है। देखिए दोस्तों हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके लिए जो हम लोगों ने जो एनर्जी बूस्टर बनाया है इसमें भरपूर मात्रा है NPK तो है ही, पर जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर चाहे वो फलों वाले, फूलों वाले, सब्जी वाले प्लांट हो, सभी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर महीने में 1 बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो फूलों वाले प्लांट है या फलों वाले प्लांट है पूरी तरह से फूलों से और फलों से भर जाएंगे। देखिए दोस्तों आपके गार्डन में जो भी प्लांट है और उसमें जब आप फर्टिलाइजर देते हैं तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करते हैं फिर वो ऑर्गेनिक हो या रासायनिक, लिक्विड बेस में हो या ड्राई बेस में, इसमें कम से कम 15-20 दिन का गैप होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें अभी आप फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो ये जो एनर्जी बूस्टर मैंने बना के दिखाया है एक बार इसका अवश्य यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।